हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। यस बैंक को जो आरबीआई ने जो पैसा दिया था, कौन से कानून के तहत और कौन सी धारा के तहत पैसा दिया था कि ये कौन से कानून में है। आरबीआई बता दें, आरबीआई कानून 1900 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1934 की धारा 17 यानी 17 के तहत केंद्रीय बैंक किसी भी बैंक को, यस बैंक की बात नहीं है, किसी भी बैंक को शेयर कोष और अचल संपत्तियों को छोड़कर, अचल संपत्ति को छोड़ गिरवी रखकर कर्ज के रूप में नकदी की सुविधा उपलब्ध करा सकता है। इसी कानून के तहत यस बैंक को सुविधा मिली थी। यानी कि यस बैंक का शेयर कोष जो प्रतिभूतियों अचल संपत्ति को छोड़कर, यानी कि बैंक को गिरवी रखकर ये यानी को सुविधा दी गई थी। अगर ये सुविधा पैसे नहीं चुकाते तो वो आरबीआई के अंडर में बैंक था, वो आरबीआई किस प्रकार पैसे वसूलता वो इस इन धारा के अनुसार आता है। लेकिन अब यस बैंक उन सबसे मुक्त हो चुका है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन सारी धाराओं से यस बैंक मुक्त हो चुका है। जो 1934 की धारा 17 के तहत जो धारा लगती है, अगर बैंक पैसा नहीं लौटाता तो आरबीआई क्या कार्रवाई कर सकती है। अब आरबीआई कोई कार्रवाई यस बैंक पे नहीं कर सकती। तो ये दोस्तों बड़ी खबर यस बैंक के लिए। और यहाँ बता, इसी बीच यहाँ देख सकते हैं यस बैंक का जो शेयर है, यस बैंक का शेयर भाव में बढ़त दर्ज की और सप्ताह के आखिरी कारोबार के दिन अभी 4% यानी कि 4% के ऊपर 4.5% का जो भी अपर सर्किट है वहाँ पे यस बैंक का शेयर बना हुआ है। चलिए अपन यहाँ पे चलते हैं कि और यस बैंक किसने मदद की थी। सबसे ज़्यादा जो मदद यस बैंक ने की थी कि एसबीआई आगे आया था कि उनको पता है कि उनको लग रहा था कि ये येस बैंक डूब रहा है, फिर भी उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे रकम डाली है, इक्विटी उठाई है और डूबती येस बैंक को एसबीआई ने सहारा दिया। और जो बैंक के चेयरमैन है सुनील मेहता, उन्होंने ये बता रहे हैं, उनकी जानकारी दी कि 2020-21 यह बैंक के लिए एक बदलाव का साल है। अब बैंक में क्या कुछ बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको पता है सारा मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, बैंक कर्ज मुक्त हो चुका है। आरबीआई का जो पैसा मिला था वो भी ये लौटा दिया है। बैंक अभी यहाँ पे जो पैसा था, लिक्विडिटी की समस्या आ रही थी और एसएलएफ की समस्या आ रही थी, पैसे की समस्या आ रही, वो भी दूर हो चुकी है। तो बैंक के लिए बदलाव का अच्छा समय है। और यस बैंक पे का जो 50,000 करोड़ की जो सुविधा थी वो आपको पता सारे भुगतान कर दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर यस बैंक के लिए निकल के आई है कि धारा जो यस बैंक को लगी हुई थी, कानून लगा हुआ था, बंधन लगा हुआ था, शेयर गिरवी रखे हुए थे, बैंक गिरवी रखा, तो सारा यस बैंक मुक्त हो चुका है। चलिए अपन चलते हैं यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पर। चलिए यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पर अपन यहाँ पे लेके आया हूँ आपको मैं। और यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अपर सर्किट के साथ यस बैंक बातें कर रहा है और मात्र अपर सर्किट, और अभी भी 4.5 करोड़ के लगभग क्वांटिटी लगी हुई है, जो कि अपर सर्किट पे ही 2.25 करोड़ के लगभग लगी हुई है। और अपर सर्किट को अपने यहाँ पे देखें तो जाने तो 14.55 का अपर सर्किट है और कंटिन्यू आपको डॉट 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 ही दिखाई देंगे, क्योंकि 14.55 यानी कि 14.55 को यस बैंक ने जब अपर सर्किट लगी उसके पश्चात एक बार भी नीचे ब्रेक नहीं किया है। तो संभव तो यही है कि 99.99 संभवतः यही है कि यस बैंक आज इस अपर सर्किट को कायम रखने में कामयाब हो सकता है। मात्र एक 0.01% की कंडीशन है कि लास्ट में जाते जाते कोई खेल ना खेल जाए, ऐसा कोई 0.01% के चांस है। बाकी पूरे 100% के लगभग ही चांस है कि यस बैंक इस अपर सर्किट को कायम रखता हुआ नजर आ सकता है। आज के अगर दोस्तों कामकाज की बात करें तो बेहतरीन रिटर्न, यानी कि ऐसे रिटर्न आपको दोस्तों कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, मात्र ओनली सिर्फ एसएस मार्केट न्यूज़ पर आपको ये रिटर्न देखने को मिलते हैं। और वो भी इतने बेहतरीन रिटर्न कि आपकी आंखें चकरा जाएगी कि कितनी सी छोटी सी गाइडलाइंस आप फॉलो करते हैं और आप प्रॉफिट देखें आप तो गजब के रिटर्न यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। यहाँ देखिए, आज मैंने आपको कॉल दिए, कौन सी कॉल दी आज आपको, जील की कॉल दी है भाई साहब, पूरे टारगेट सक्सेसफुल। 221 से आपको सेल दिया था, 1149 पे दिया था, 218 का टारगेट, पूरे टारगेट सक्सेसफुल। 12 बजे मैंने आपको कॉल दिया आईसीआईसीआई बैंक की, इसको भी भाई साहब आप 369 के लगभग सेल करके चलिए। और टारगेट रखा 367 कंप्लीट, 366 वो भी कंप्लीट, 365 के आसपास ये भी है, पूरे टारगेट ये भी कंप्लीट। एक्सिस बैंक फिर से 12 बजे यही खोल दी मैंने 445, इसको भी भाई साहब सेल करते चलो करंट से। और इसके भी 443 टारगेट कंप्लीट, 441 टारगेट कंप्लीट, 441 के नीचे भी जाके गजब का मुनाफा यहाँ पे आपने उठाया। इनकी तीनों ही कॉल्स के टारगेट आपने यहाँ पे गजब का रिटर्न आपने यहाँ पे पाया है केस मार्केट में। इसी के साथ दोस्तों अगर अपन चलते हैं ऑप्शन ग्रुप में, यहाँ ऑप्शन ग्रुप में अपन आपको मैं लेके आया हूँ, देखो 1 मिनट, ये ऑप्शन ग्रुप में आप देख लीजिए। ऑप्शन ग्रुप में भी किसी भी कोर्स में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। 3 कॉल आपको दी ऑप्शन ग्रुप के अंदर, जील 220 पी
220 का पुट दिया था आपको 11 से करंट से दिया था, पूरे टारगेट सक्सेसफुल। एक्सिस बैंक करंट से 450 पुट दिया गया था 18.50 से, पूरे टारगेट सक्सेसफुल। ICICI बैंक 12:03 पर, वो भी करंट से 12:50 से दिया गया था, इसका भी 14 का टारगेट पूरा सक्सेसफुल। गजब का यहाँ पे मुनाफा आपने था, किसी को भी यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिला है। यही बात दोस्तों अगर अपन बैंक निफ्टी करें तो बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ग्रुप के अंदर भी ये आपको मैं बता दूं, बैंक निफ्टी ग्रुप के अंदर भी ये देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की आज सिर्फ 2 कॉल गई है, कौन कौन सी? बैंक निफ्टी सेल 22,400 कॉल सेल दी थी, 22,300 टारगेट सक्सेसफुल, 22,200 टारगेट सक्सेसफुल। और निफ्टी करंट 11,450 से सेल, 11,400 का यहाँ पे टारगेट रखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे बोल दिया है 11,420 का यहाँ पे निफ्टी का टारगेट है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 11,420 का था, तो 11,415 का इसने लो लगा दिया है, यानी कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे सक्सेसफुल। तो किसी भी ग्रुप में एक भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है और बड़ा मुनाफा आप लेके गए हैं, तो ये मात्र दोस्तों आपको मिलता है एक छोटी सी, सिर्फ कितनी, एक मात्र छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, और वो भी आप अपने ब्रोकर को डेली का ब्रोकर चार्ज देते हैं। लॉस होता तो भी आपको देना पड़ता है, आज भी दोगे, कल भी दोगे, परसों दोगे, पूरे मंथ दोगे। यहाँ सिर्फ एक दिन, यहाँ सिर्फ एक देना है, और पूरे 29 डेज आपको फ्री से वो यहाँ पे दोस्तों SS मार्केट न्यूज़ आपको देता है। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।